मेरा नाम है सूरज कुमार और आपका स्वागत है साउजी ज्ञान चैनल में। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था कि हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक्सेल से स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले समझेंगे एक्सेल क्या है, राइट। तो एक्सेल क्या है, तो आप यहाँ पर चलते हैं पहले सबसे हेडर के सेक्शन पे। तो यहाँ पर दिखेंगे होम सेक्शन है। अगर मैं होम में क्लिक करूँगा तो मैं चला जाऊँगा फाइल सिलेक्शन में, जहाँ पर हमने कई सारी फाइल रखे होंगे, राइट। सेव का इन द सेंस और यहाँ पर सेव एस, दोनों आपको सेम आइकन लग रहा होगा। यहाँ पर एक पेन बनी हुई आइकन आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर दोनों में क्या फ़र्क है, बेसिकली जब हम सेव करेंगे तो ये एक्सेल शीट सेव होगी, राइट। अगर सेव एस क्लिक करेंगे तो एक नया फाइल क्रिएट करके वो एक्सेल शीट सेव होगी। कहने का मतलब क्या है, आप सेव करोगे तो जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ उसी फाइल में सेव हो जाएगी, उसी नाम से सेव हो जाएगी, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होगी। लेकिन अगर मैं सेव एस करूँगा तो उसमें एक फाइल लोकेशन की मांगेगी, और नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फाइल लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस दो ही चीज़ समझने की ज़रूरत थी, राइट। ये होम सेक्शन, इंसर्ट, टूल बार, ये सब क्या है, पेज लेआउट क्या है, ये सारी टूल बार है। टूल बार क्या होती है, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरी टूल बार है, या ये दिस सेक्शन इज कॉल्ड टूल बार सेक्शन, राइट। तो ये सेक्शन को क्या कहते हैं, हम टूल बार सेक्शन कहते हैं। अगर मैं आपको बता दूं अच्छे से, तो ये सेक्शन जो है उसे टूल बार सेक्शन कहते हैं हम। टूल बार सेक्शन, राइट। तो टूल बार सेक्शन क्या काम करता है, टूल बार सेक्शन क्या काम करता है कि टूल बार सेक्शन, जैसे कि आप समझ लो खाना बना रहे हो, राइट। तो खाना बना रहे हो, तो खाना बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, खाना बनाने के लिए आप चावल बना रहे हो मान लो, ठीक है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसमें आप बर्तन को में खाना बनाओगे, राइट। आप सब्ज़ी बना रहे हो मान लो, तो सब्ज़ी लाओगे पहले, तो सब्ज़ी को काटने के लिए क्या चाहिए, नाइफ चाहिए, छुरी चाहिए, राइट। तो छुरी चाहिए, तो उस छुरी को हम क्या करेंगे, टूल बार कहेंगे। टूल है, बेसिकली वो टूल है जिसके माध्यम से हम कुछ काम कर रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं ये सेक्शन पे। तो ये है बेसिकली फ़ॉन्ट की साइज़ को मेज़र करने के लिए और फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। फ़ॉन्ट अगर आप चाहते हैं दूसरा फ़ॉन्ट चाहते हैं, जैसे आपको ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। फिर दिस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसे आपको अच्छे से समझना है। इंसर्ट फंक्शन, जैसे ही मैंने होवर किया वहाँ पर आपको इंसर्ट फंक्शन दिख रहा होगा। इंसर्ट फंक्शन बेसिकली क्या है, जहाँ पर हम फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, फंक्शन सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ टोटल निकालना है या सम निकालना है, तो हमें यहाँ क्या करना है, फंक्शन का यूज़ करना है। जर्नी का हम फंक्शन का यूज़ करेंगे, शॉर्टकट भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आप कोई फार्मूला यूज़ करोगे तो ये आपको बताएगा कि कौन सा फार्मूला आपने लगा रखा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और कुछ खास नहीं है, बस इतना आपको पता चलेगा। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन सेक्शन भी समझ लो, फंक्शन सेक्शन भी हो सकता है ये, या आप उससे बोल लो फॉर्मूला सेक्शन, ठीक है। आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू ये आप नोट डाउन कर सकते, आपको याद है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल पार्ट में, करना क्या है हमें, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पर आ जाते हैं। तो ये है बेसिकली रीज़न और ये वैल्यू, ये हमारे पास कुछ डाटा है। जैसे कल मैं आपको बताता ना, राशन की लिस्ट आपके पास, तो वो डाटा है। तो इसी तरह मेरे पास एक राशन की लिस्ट है, समझ लो किस जगह पे, किस स्टेट पे क्या क्या बिकी है, कितनी बिकी है, ये यहाँ हम बता रहे हैं। साउथ सेंट्रल में 38 ये सेल वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ वैल्यूज़ दी गई है। अब मुझे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो आपको बोला
उन्होंने आपको बोला कि आप मुझे टोटल बताओ कि सारे रीजन में कितनी कितनी हुई है सेल। तो आप क्या करने जाओगे, आप सारी चीज़ों को प्लस करने लगोगे इस तरह से, ठीक है। तो हर एक कॉलम को सिलेक्ट करोगे, प्लस क्लिक करोगे और सारे को एक एक करके प्लस करोगे, राइट। इसी तरह करोगे, है ना। सो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं आपको जब सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं इंटर हिट करूँगा तो आपको सारे के सारे जो भी मैंने अभी करा वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा 629, राइट। ये सारे के सारे मुझे मिल गए, इसकी कैलकुलेशन के सारे रीजन मिलाकर इतनी की सेल हुई है, ठीक है। अब तो अगर यहाँ 100 डाटा रहता है तो मैं क्या करता, B1 B2 क्लिक करते हुए मुझे बहुत समय लग जाता। इसके लिए ही बनी है सम फंक्शन। और कोई भी फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे हम, तो हम हमेशा इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमेशा इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता दूं, कोई भी फंक्शन का यूज़ करेंगे पहले तो हमेशा इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कोई भी फंक्शन लिखेंगे। इसका जैसे मैंने अभी समझ लो मुझे सम यूज़ करना है तो मैं इक्वल टू दूंगा, फिर एस यू लिखूंगा, एम लिखूंगा, उसके बाद यूज़ करूँगा। चाहे कुछ भी करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो एस यू बी लिखूंगा, मुझे डिवीज़न करना है तो डी आई डी लिखूंगा, हमेशा इक्वल टू होगा। कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे, एवरेज करना है तो हम एवरेज लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके पहले इक्वल टू होना ज़रूरी है। आप जैसे इक्वल टू पहले दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा फार्मूला सेक्शन का यूज़ करने का तरीका, फंक्शन इनेबल हो जाएगी बेसिकली आपके लिए, ओके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी समझना, आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो इक्वल टू हमेशा, जैसे टोटल भी मैंने करा ना, तो मैंने टोटल के साथ भी वही करा, ठीक है। टोटल भी करा तो मैंने टोटल के साथ वही करा, ठीक है। अब चलते हैं सम में। अगर मुझे बहुत सारा डाटा है तो क्या करूँगा, अब मैं लिखता हूँ सम। आप देखो जैसे मैंने एस यू टी पर सम का ऑप्शन आ गया, राइट। सम में आपको क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है, इंटायर जहाँ तक आपको डाटा सिलेक्ट करना है, जहाँ तक आपको कैलकुलेशन करना है, वहाँ तक आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे और इंटर करोगे, आपका आ जाएगा आंसर। देखो टोटल और सम में कोई फ़र्क नहीं है, राइट। अब आपकी कि जो मैनेजर है जहाँ पर आप काम करते हैं, आपको बोला कि नहीं मुझे सिर्फ कुछ ही डाटा चाहिए, सिर्फ 1 to 5 रीजन की डाटा चाहिए, फिर आपको सम क्लिक करना है, फिर आपको क्या करना है, 1 to 5 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करा, 1 to 5 को सिलेक्ट करा, उसके बाद आपको इंटर हिट करना है। आप जैसे करोगे तो आपको जितना सिलेक्ट करा था आपने उसको मिल जाएगा। अब क्या कहता है, अब और एक कंडीशन हो सकती है, वो बोलेगा मुझे सिर्फ साउथ वाले की चाहिए, जितना भी साउथ जहाँ पर लिखा हुआ है मुझे उसका ही डाटा चाहिए कि वहाँ कितनी सेल हुई है सारे मिलाकर, ठीक है। तो फिर से आपको इक्वल टू डालना है, फिर डालना है सम, ठीक है। सम जैसे ही डालोगे आपके पास आ जाएगा, ये सम डाल दिया मैं। अब आपको आपके अगर कंप्यूटर में आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और सिलेक्ट करोगे। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल मैक में और कंट्रोल विंडोज़ में और मैक में हमेशा कमांड यूज़ होती है, सब लोग सिमिलर काम करती है, कि बटन की चेंजेस है, नाम में चेंजेस है, राइट। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं साउथ, ये है साउथ, ये है यहाँ से स्टार्ट करें। ये कमांड मैंने कंट्रोल क्लिक करा और ये करा, साउथ में एक बार क्लिक करा, ये है साउथ, और उसके बाद ये है साउथ और ये है साउथ, राइट। मैंने चारों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया एक एक करके। आपको कमांड प्रेस करके ही रखना है, कंट्रोल आपको प्रेस करके ही रखना है। फिर जैसे ही आप इंटर क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा टोटल वैल्यू, राइट। अब आपको बोलता है कि एवरेज निकालो, तो जैसे ही मैंने बताया आपको पहले क्या करना है, इक्वल टू, अब आपको लिखना है एवरेज। अब एवरेज जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके इस तरह से सेक्शन आ जाएगी। अब आपको इंटायर का एवरेज मांग रहे हैं कि आपको बताना है कि एवरेज क्या है सारे सेल्स की। तो एवरेज क्लिक करने के लिए आपको सारे सिलेक्ट करने हैं, फिर क्लिक करने इंटर, आ जाएगा 62.9, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए एवरेज, ठीक है। अब आपकी जहाँ पर आप काम करते हैं, अब आपको वो भी बोला है कि मैक्स सबसे ज़्यादा कहाँ से लो रही है ये भी बताओ। तो आप करोगे मैक्स फंक्शन का यूज़। मैक्स फंक्शन जैसे ही लिखोगे उसके बाद आपको लगाना है ब्रैकेट और आपको इंटायर सेलेक्ट करना है, आपको पता चल जाएगा। फिर इंटर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा मैक्स। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से लो रही है, साउथ ईस्ट में 97,
अब साउथ बोल रहा है तो उसके बाद ये भी बोलेगा कि सबसे कम कहाँ सेल हो रही है, तो आपको करना है मीन। जैसे हमने क्या किया, ज़्यादा के लिए क्या किया, मैक्स का फंक्शन यूज़ किया, तो कम के लिए हम मिनिमम का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें सारा सेलेक्ट करना है एंटायर कॉलम और करना है इंटर। आपको मिल जाएगा 34, सबसे जो कम हुई है 34 में भी है। 34 कहाँ है, सेंट्रल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं काउंट। तो दो फंक्शन है यहाँ पर, काउंट और काउंट ए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी थोड़ी ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ तो काउंट ए। ठीक है, तो आप समझो चीज़ों को, काउंट में और काउंट ए में क्या फ़र्क है। ठीक है, COUNT काउंट एंड काउंट ए। काउंट ए में क्या फ़र्क है, कोई इशू नहीं है, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, काम हो जाता है। वो लास्ट में कैपिटल ही समझता है सारी चीज़ों को। तो ये इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये स्ट्रिंग एंड इंटीजर दोनों को करने के लिए सिलेक्ट की जाती है। राइट, स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, इंटीजर बेसिकली नंबर है। नंबर जहाँ पर है वहाँ इंटीजर हम बोलते हैं। इंटीजर को बेसिकली नंबर से डिनोट कर रहे थे, इंटीजर नंबर है। ठीक है, या नंबर, काउंट सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करेगी, वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग क्या है, वर्ड्स ABCD जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं। ठीक है, कितना भी हो, कुछ भी लिख दो, हेलो लिख दो, कुछ भी लिख दो, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। और इंटीजर ये दोनों को कर सकता है, काउंट ए दोनों को कर सकता है, लेकिन वो दोनों को नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब दिखाता हूँ एग्जाम्पल। आ जाते हैं कॉलम पे, अब लिखते हैं काउंट, COUNT। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने कहा, अब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करा, इंटायर कॉलम सिलेक्ट करा, अब इंटर करो, क्या आया आंसर, 10। ठीक है, लेकिन आपने तो कहा था कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेती है। ठीक है, तो आपने कैसे दोनों को सिलेक्ट कर दिया, अब देखो, फिर यहाँ पर कर दिया काउंट ए, COUNT। ठीक है, काउंट ए कर दिया। अब अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ फिर से, तो क्या आता है आंसर, क्या है आंसर 20, क्योंकि इसमें क्या हुआ, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को सिलेक्ट करा है। सिलेक्ट तो मैंने दोनों करा, लेकिन उससे ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को दिखा रहा है, ये वो नहीं दिखा रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दिखा रहा। राइट, तो इससे मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। तो समझ में आ गई होंगी सारी बातें, उम्मीद करता हूँ। तो ये है चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं काउंट ए। ठीक है, काउंट ए जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ये करना है। अब आते हैं काउंट ब्लैंक पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी डाटा क्लीन करना होगा तो ये चीज़ आपको काम आने वाली है। डाटा क्लीनिंग क्या होता है बेसिकली, मैं वो भी आपको बताता हूँ। डाटा क्लीनिंग क्या आता है, मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लीन कर देता हूँ आपको बेटर विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, काउंट ब्लैंक कब यूज़ करेंगे हम, काउंट ब्लैंक कब यूज़ करेंगे, जब कोई नल वैल्यू हमें ढूंढनी होगी कि इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं। जब 1000 होगी, अभी तो 10 है तो हम देख पा रहे हैं कि कहाँ पर नल वैल्यू है, कहाँ है ना। लेकिन जब नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को देखना है यहाँ पर। जैसे मैं अब इंटर हिट करूँगा सिलेक्ट करने के बाद, तो मुझे मिल जाएगा 0। ठीक है, क्यों मिला 0, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई नल वैल्यू नहीं है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, मैं एक नल बना देता हूँ बेसिकली। तो अब देखो क्या होता है, अब क्या हुआ, 1 आ गया ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि वही फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करा। अब फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इसी चीज़ को। अभी क्या है, एक नल है वैल्यू वहाँ पर, नल इन द सेंस कि खाली है। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इंटर हिट करता हूँ, देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना।
तो ये सारी चीज़ें हम काउंट ब्लैंक के माध्यम से यूज़ करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए डाटा फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब 0 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि अब कोई भी वैल्यू ये नहीं रही, ठीक है। अब आते हैं काउंट इफ पे। इफ का मतलब क्या होता है, समझ लो। इफ का मतलब अगर होता है, ठीक है। अगर ठीक है। इफ का मतलब समझो कंडीशन लगा रहे हैं हम एक, ठीक है, कंडीशन लगा रहे हैं। इफ का मतलब समझ लो कहीं भी इफ आ रही है, जैसे यहाँ पर आ रही है, इस जगह पर आ रही है, ठीक है, इस जगह पर आ रही है, ये तीनों जगह में आ रही है, एवरेज में भी इफ आ रही है। तो अब मुझे समझ लो इस कंडीशन लगाने की बात हो रही है, कंडीशन लगाने की बात हो रही है, ठीक है, कंडीशन लगाने की बात हो रही है। सो मान लो किसी ने मुझे कहा कि काउंट करो जो भी 60 से बड़ा हो उसी को दिखाओ, उसी को काउंट करो। जैसे अभी हम काउंट यूज़ कर रहे थे तो 10 आ रहा था ना, लेकिन इसमें हम काउंट करने लगेंगे कि जो 60 से बड़ा वैल्यू है उसको ही सिर्फ काउंट करो। तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ का यूज़ करेंगे, ठीक है, काउंट इफ। समझ में आ रहे? तो चलो हम फिर से दिखाते हैं काउंट इफ क्लिक करेंगे हम, काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ आ गया, इक्वल टू दोगे तभी आपको मिलेगा सजेशन। इक्वल टू बिना कोई फंक्शन नहीं है, फिर आप जैसे टाइप कर रहे हो वही टाइप रह जाएगा, ठीक है। वो समझेगा कि आप नॉर्मल कोई स्ट्रिंग डाटा फिल कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे रेंज पहले सिलेक्ट करनी है। आप देखो फॉर्मूला में दिख रहा है, पहले रेंज सिलेक्ट करो, कहाँ पर आप चाहते हो, क्या चाहते हो, ठीक है। फिर इक्वल टू आप क्लिक कर दिए और उसके बाद मैं डबल सेमीकोलन आपको लगाना ज़रूरी है, सॉरी। तो डबल ये लगाओगे कॉमा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 60 से जो बड़ा है सिर्फ उसको मुझे बताइए 60 से बड़ा कितने नंबर्स है वहाँ पर। तो आपको आ जाएगा 5 जो है यहाँ पर 5 जो है वो 60 से ज़्यादा है। समझ में आ रही है बातें? उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जरूरी नहीं है अगर यही चीज़ हम काउंट फिर से हम यूज़ करें तो जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह डबल कॉमा सेमीकोलन डालें, ठीक है। आप आ जाओ इसमें, जैसे आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दोगे आपके लिए फार्मूला सेक्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला सेक्शन एफएक्स में जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रेंज पहले सिलेक्ट करना है, तो रेंज क्या है मेरा, सेल वैल्यू है, तो मैंने रेंज पहले सिलेक्ट कर लिया। आप क्राइटेरिया पूछ रहा है, कंडीशन क्या चाहते हो, क्राइटेरिया क्या चाहते हो, कंडीशन क्या चाहते हो, इफ बेसिकली कंडीशन क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो क्या चाहते हो कंडीशन बताओ। तो कंडीशन मैं चाहता हूँ कि इक्वल टू 60 से ये होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप डन हिट करोगे तो आपको मिल जाएगा 5, ठीक है। तो ये फार्मूला सेक्शन भी यूज़ कर सकते हो या फिर डबल सेमीकोलन भी यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं काउंट इफ, एक काउंट इफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं सम इफ पे। अब हो सकता है कि आपको बोले कि जितना भी 60 से ऊपर है उसे आप करो काउंट, बाकी सारे चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। तो कंडीशन क्या लगेगी, फिर से अगर, ठीक है, इफ मतलब अगर, फिर सम टिप क्लिक करो, फिर इफ क्लिक करो, फिर आ जाएगा आपको एक फंक्शन। फिर आप क्या करो, देखो फिर वहाँ पर देखना तो जो वहाँ पर है ये देखिए क्राइटेरिया एंड सम इनटू रेंज, ठीक है। तो रेंज हो गई, सॉरी आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया क्या है, हमें डबल कॉलम में क्राइटेरिया डालनी पड़ती है। तो हम जाते हैं 60, ठीक है ना। इंटर हिट करोगे सम रेंज नहीं डाल के तो भी मिल जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पर है कि जो भी 60 से बड़ा है उसे आप जोड़ दो। तो क्या क्या 60 से जो भी बड़ा है उसे उसने जोड़ दिया, ठीक है। 97, 86, 69, 65 ये सारा क्या है 60 से बड़ा है नंबर में, तो उसे इसने जोड़ दिया। एक इफ मैं छोड़ रहा हूँ, आपको क्या करना है 60 से जो छोटा है उससे आपको करना है, ठीक है। एवरेज इफ भी यही काम करती है। अब बोलेगा कि एवरेज इफ निकालो, आप बोल सकते हैं ना, कुछ भी वो बोल सकते हैं डाटा पे आपको। तो एवरेज इफ मैं छोड़ दिया एवरेज इफ, ठीक है। एवरेज इफ क्लिक कर, अब क्या बोला है, रेंज क्राइटेरिया और एवरेज। तो रेंज क्या है मेरा, ये है, ठीक है। फिर क्राइटेरिया क्या है कि जो 60 से बड़ा है उसका ही एवरेज निकालो, 60 से बड़ा है उसका ही एवरेज निकालो। इंटर हिट करा, क्या है 80.6, मतलब कि जितना भी इसको कैलकुलेशन करा बाकी का एवरेज निकाला, ठीक है। अब आते हैं लार्ज क्या है बेसिकली, ठीक है। लार्ज को भी समझ लेते हैं थोड़ा।
आपको इशू ना हो। तो लार्ज को समझते हैं क्या है। इक्वल टू लार्ज, ठीक है। तो बोल रहा है लार्ज से मतलब क्या समझ में आता है आपको, बड़ा, ठीक है। बिग वैल्यू कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो लार्ज में हमें क्या करना है, इक्वल टू करना है लार्ज, फिर ब्रैकेट ऑन होगी, फिर क्या करना है आपको, इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है। आपने B1 ऐसे कर सिलेक्ट करा, जहाँ तक आपको करना है B10 तक आपने करा सिलेक्ट। अब आपको यहाँ पर कॉमा डालना है। आपको कितना नंबर चाहिए, जैसे वो पूछना चाहता है कि आपको कौन सा मार्क्स है, अगर सबसे बड़ा पहला नंबर कौन है तो 1 लिख दो। अगर बोल रहे हैं कि सेकंड नंबर में कौन आता है सबसे लार्जेस्ट, तो इसी जगह 2 लिख दो। अगर बोलता है इसी जगह कौन आते हैं सबसे थर्ड में सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो यहाँ 3 कर दो, ठीक है, राइट। अब चलते हैं जगह पर, यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं इक्वल टू लार्ज LARG। जैसे ही लार्ज क्लिक करेंगे हम, अरे एक सिलेक्ट करने बोल रहा है, तो हम यहाँ क्या क्या करें, एंटायर सिलेक्ट कर दी, ठीक है, कॉमा करें। और मुझे चाहिए सेकंड लार्जेस्ट कौन है, समझो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है या सेकंड लार्जेस्ट कौन है। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है यहाँ पर, 86, राइट। 86 आने चाहिए आंसर, इंटर करो, हिट, क्या आंसर 86। स्मॉल भी कुछ इसी तरह से कि सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है, वो सारी चीज़ें। अब आ जाओ मीडियन में। मीडियन क्या होती है, बीच का वैल्यू, बीच का वैल्यू, ठीक है। बीच का वैल्यू का मतलब बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो नंबर है, ठीक है। तो बीच में कौन सी नंबर आ रही है, बीच में ये दोनों आ रहा है ना। तो इसका बीच का कौन वैल्यू आ रहा है, अगर 3 और 4 प्लस करें तो 7 हो जाएगा। 7 में क्या होता है, 3.5 होना चाहिए, ठीक है। तो बीच का वैल्यू, तो हम इसके एक बार ट्राई करते हैं, ये क्या है, ठीक है, मीडियन। इक्वल टू मीडियन क्लिक करेंगे आप, जैसे आप MET पे आप मीडियन मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं नंबर इंटायर नंबर सेलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, अब इंटर हिट करो। तो इसका बीच का नंबर क्या है, 60, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पर 10 नंबर है तो ये क्या रहा होगा, 5 और 6 को सिलेक्ट करा होगा। और उसके बाद क्या क्या किया है इसमें, बीच का वैल्यू इसमें निकाल कर दे दिया, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, तो मोड का मतलब समझ लो जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, फ्रिक्वेंटली इन द सेंस जो सबसे ज़्यादा आई हो, फ्रिक्वेंटली मतलब सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट करा है नंबर ने, ठीक है, उसको हम कहेंगे, उससे हम लोग मोड। जैसे मान लो एक इंटायर सेट में 1 1 2 2 2, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है, राइट, तो 2 कर रहा है, ठीक है। बहुत लंबा डाटा सेट होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे सबसे ज़्यादा कौन रिपीट कर रहा है, तो इसके लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोड में, मोड इक्वल टू मोड क्लिक करो और आ जाओ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर इसको इस तरह से करो। अभी जैसे इंटर करोगे तो 49 सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 86 भी है, 86 भी 2 बार आई है रिपीट, और 49 भी 2 बार आई है, ठीक है। तो कौन सी सही है, ठीक है। तो क्या करता है एक्सेल शीट का, क्या कहना है कि जो सबसे पहले जो नंबर मिल रही होगी, वो जो जिसको सबसे पहले मिलेगा वो उसको पहले बता देगा। मतलब कि अगर 86 ऊपर में रहती है, 49 नीचे होता तो 86 को बताता, ना कि 49 को। इसलिए उसने क्या किया, 49 को बताया, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं मोड मल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, आप देखोगे जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ सेम है, जैसे ही मोड है वैसी तरह वो भी है, ठीक है। लेकिन मोड मल्ट में क्या होता है कि दोनों फंक्शन बताती थी कौन सा है। मान लो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, ठीक है। तो बोल रहा है ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा, दोनों दो टाइम चाहिए, तो इसलिए इन्होंने दोनों बना दिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मैं अभी PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, सॉरी एक्सेल शीट प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको फार्मूला कैसे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या फार्मूला लिखा है, ठीक है।
तो उसके लिए अगर किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालना हो तो आपको निकालना है फॉर्मूला टेक्स्ट लिखना है, फॉर्मूला टेक्स्ट आगे फॉर्मूला टेक्स्ट, और जो भी रेफरेंस सही है उसको क्लिक कर दो और ये करो इंटर हिट। आपको पता चलेगा मैंने यहाँ क्या फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको स्केल टू पहले डाल लेना। ठीक है, कि आपको याद रहे, क्योंकि मैं आपको एक्सेल शीट दूंगा अभी, तो आपके लिए बेहतर हो फॉर्मूला टेक्स्ट। ठीक है, आपको सिर्फ आगे स्केल टू लगाना है। अब जैसे ही मैंने ये कर लिया, मैं सारा चीज़ों का आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं था तो एन आ गया। ये सारी चीज़ें एन जो दिख रही है ना, वो आप लोग क्या करोगे टेलीग्राम में, ये सारी चीज़ें एन जो दिख रही है इसको हटाकर आप मुझे सारे फिल करके दिखाओगे। ये आपकी होमवर्क हुई। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये बेसिक्स है, यहीं से स्टार्ट होती है चीज़ें। सॉरी फॉर दैट। तो इससे कंप्लीट करना जरूरी है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ों को हटा के, मैं एक्सेल शीट दूंगा तो सारी चीज़ों को क्लीन करो, उसके बाद फिर से करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएँ। थैंक यू।